हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये आपका क्लास 9 साइंस का जो है सेट 5 है। सेट 4 तक पहले ही बता दिए थे, ये आपका सेट 5 है। तो ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो चलो देखो, अब पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है। राशियां दो प्रकार का होता है, एक सदिश एक अदिश। सदिश नहीं मतलब क्या होता है? अदिश। अदिश मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, उसको बोलते हैं अदिश। और सदिश क्या होता है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, वेग सदिश है। यहां पूछा है कौन सदिश नहीं है। वे दूरी, दूरी क्या है? अदिश है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। ये याद रखना, पूछ सकता है। वेग क्या है? सदिश। त्वरण क्या है? सदिश। विस्थापन क्या है? सदिश। बल क्या है? सदिश। ये सब सदिश है। दूरी, चाल, ये सब अदिश राशि है। तो कौन सदिश नहीं है? दूरी, क्योंकि दूरी अदिश है। वेग परिवर्तन की दर है त्वरण। चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक समान है, मीटर प्रति सेकंड। ओडोमीटर मापता है दूरी, स्पीडोमीटर चाल। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने बोला है, तो क्या करते हैं? 20 गुना 18/5 करते हैं। 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना। उल्टा जब करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से गुना, तो 5/18। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड छोटा है, छोटा से बड़ा करेंगे तो बड़ा से गुना। अब बड़ा से छोटा करेंगे, छोटा से गुना, क्योंकि 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है। या ट्रिक बताएं एक, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 20 किससे कटेगा? 5 से। तो 5 को काट दो, 8 चौक 72। जैसे पूछ देगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, 36 किससे कटेगा? 18/5 सॉरी 5/18 से। 18 से 36 कटेगा तो 5 ऊपर 18 नीचे, 18 दूनी 36, तो आया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रिक याद रखना, जिससे कटेगा उसको नीचे रख दो, सिर्फ सबसे बढ़िया। तो कितना आया था? 20 मीटर प्रति सेकंड 72। कैसे बनाए थे? 20 गुना 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है कार का त्वरण। चलो देखो, इसको बताते हैं। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी दिया है 15 मीटर, प्रारंभिक वेग दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, किससे गुना करेंगे? 5/18 से। तो आया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अंतिम वेग u 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 36 को किससे गुना करेंगे? 5/18 से। 18 दूनी 36, तो आया 10 मीटर प्रति सेकंड। और कुछ दिया है? एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 से 36 हो जाता है त्वरण। ए निकालो, ए। तो हम जानते हैं v² - u² बराबर 2as। क्यों ये फॉर्मूला लगेगा? क्योंकि a यहाँ पे दूरी दे दिया है, s दे दिया है। v कितना है? v है 5, u कितना है? 10 बराबर 2a, s कितना है? 15। यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं, सॉरी थोड़ा। u माने होता है प्रारंभिक वेग, v मतलब होता है अंतिम वेग। तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 100 माइनस 25 बराबर 30a। तो कितना हुआ? 75 बराबर 30a। तो a बराबर 75/30। 30 दूनी 60 बचा 15, 30 बचे 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। कितना नंबर तक हो गया? 7 तक हो गया। चलिए अब 8। हाँ। एक न्यूटन किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन क्या होगा?
F बराबर एम ए होता है जब द्रव्यमान को 1 kg लेंगे और त्वरण को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो होगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 पिंड है ए बी सी, द्रव्यमान 5, 2, 10 kg है, तो किसका जड़त सबसे कम होगा? जो सबसे हल्का है उसका जड़त कम। ए सबसे हल्का है, इसलिए ए का जड़त जो है सबसे कम होगा। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसे होगा? F बराबर एम ए होता है। एम है 1, ई भी 1, तो कितना हुआ? त्वरण पूछा है। F बराबर 1, एम बराबर 1, तो ए बराबर 1/1, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन की गति से पहले नियम से जड़त की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति से कौन से नियम से बल मापने का सूत्र निकलता है? दूसरे नियम से बल का सूत्र है F बराबर एम ए। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? 60 kg द्रव्यमान है, द्रव्यमान है 60 kg, तो वेट निकालो, भार बराबर एम जी, तो जी का मान 10 बोला है, तो 60 गुना 10 600 न्यूटन हुआ। ये पृथ्वी पे हुआ, चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6 गुना, तो 100 न्यूटन होगा। शरबत बनाते समय पानी में चीनी घुलता है, इसको बोलते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलो अब आगे। निम्न में से कौन पदार्थ है? विचार शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक पदार्थ है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं? इसको घनत्व बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी। देखो यहां लिखा है ए नंबर। ए नंबर घनत्व। 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम जल बनाता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? जल बनाता है। तो इस 18 ग्राम जल बनाता है, 2 और 16 मतलब 18 ग्राम जल, मतलब 1:8। तो ये कौन सा नियम है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। यह किस नियम को दर्शाता है? स्थिर अनुपात का नियम। जैसे 2 और 16, इसको कटाएंगे, 2 × 2, 2 × 16। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापते हैं, परमाणु द्रव्यमान को यू में मापते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसको अणु बोलते हैं। जल की परमाणुकता 3 है। कैसे? H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 3। निम्न में से किस यौगिक का परमाणुकता 5 है? कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया NH3 है, तो 4 हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड 2 और 1 3, जल H2O 3, कैल्शियम कार्बोनेट 5, CaCO3। इसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 5 हुआ, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलो अब आगे। चलो 26 नंबर हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 (2). नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 तो H, 48। 48 1 49, 50 52 10, 48 1 49, 50 52 53 10 63। ये बना ना HNO3, 1 + 14 + 48 बराबर 63। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, 1665। मृत कोशिका था। इनमें से कौन जीव एक कोशिकीय, अमीबा और पैरामीशियम? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो है कोशिका भित्ति है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। कोशिका झिल्लिका कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना जो है गुणसूत्र में रहता है। आनुवंशिक गुण मतलब जो माता पिता के लक्षण को बच्चों में ट्रांसफर करता है। हो गया। लाइसोसोम कौन बनाता है? ये गोल्जी उपकरण बनाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिकाओं का समूह, उसको बोलते हैं उत्तक। तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक। देखो 2 बार दे दिया है। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन, भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। इसको इस तरह याद रखना, PHLOEM, फ्लोएम। फ्लोएम माने फूड, फूड माने भोजन का परिवहन। एक होता है जाइलम, जाइलम को हिंदी में लिखते हैं जाइलम, मतलब जल का परिवहन।
जल का परिवहन जाइलम, भोजन का परिवहन फ्लोएम। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? टेंडन। जहां पे अस्थि और मांसपेशी जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। याद रखना। 37, 38, 39 देखो, नारियल का रेशा जो है, मतलब नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है वो किस उत्तक का बना होता है? अस्थि एक क्या है? संयोजी उत्तक है। और एक होता है रक्त। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मतलब क्या होता है? जिसमें अलग अलग प्रकार का द्रवों का मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये संयोजी उत्तक। हो गया सब। और नारियल वाला यहाँ ऑप्शन है, यहाँ नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? यहाँ ऑप्शन है ये स्क्लेरन का, सी 39 का सी। हो गया कंप्लीट।